यहाँ पर हमें एक साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z50 दे रखा है और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसके बारे में हम 3 फैक्ट्स जानते हैं। पहला फैक्ट है कि लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ये तो सभी के लिए ट्रू है, चाहे ग्रुप आपका साइक्लिक हो चाहे नहीं हो। लेकिन साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम होल्ड कर जाता है, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम होल्ड। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट हमें ऑर्डर डी के फाइंड करने हैं तो वो इक्वल होते हैं फाई डी के इफ अगर डी डिवाइड करता है एन को, एन क्या है साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, और डी ऑर्डर के 0 एलिमेंट होंगे अगर डी डिवाइड नहीं करता है एन को। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ जनरेटर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। अगर कोई ऑर्डर हमें निकालना है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कि ए रेज टू द पावर पी इसका जनरेटर होगा या नहीं होगा, इज, अगर हमें ये देखना है इज ए रेज टू द पावर पी इज जनरेटर, तो हमें क्या देखना होगा, पी का एन के साथ अगर जीसीडी 1 है तो यस इट इज जनरेटर, मीन्स ट्रू। इफ जीसीडी पी और एन का अगर 1 नहीं है देन नॉट अ जनरेटर। तो ये आप Zn में यानी कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में इजीली देख सकते हैं। चौथा पॉइंट आइसोमॉर्फिज्म से आता है, कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Zn के। ये सबसे इजीली हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं Z प्लस के। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स हैं साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड जिसको हम यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। हमें ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स देखने थे 50 में, क्योंकि 10 जो है वो डिवाइड कर रहा है 50 को, तो 10 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे 5 10 की वैल्यू होती है 4, और इसको हम आइलर टोटेंट फंक्शन कहते हैं। आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आप समझ सकते हैं।